हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन क्लास 12th के चैप्टर नंबर फर्स्ट फिजिक्स में जो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसका आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन करेंगे। इस डेरिवेशन का देखिए हेडिंग यहाँ पे दे रखी है। इस डेरिवेशन का नाम क्या है? अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी क्या, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर एन इनफाइनाइट प्लेन चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट। इसका देखिए आज ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेरिवेशन आपके एग्ज़ाम में पूछ लेता है, तो ये डेरिवेशन को आप करके रखिए, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज इस डेरिवेशन को हम देखेंगे किस तरीके से इस डेरिवेशन को करते हैं। इस डेरिवेशन को मैं आपको पहले इस डेरिवेशन को करने के लिए इसका क्या बनाएंगे, इसका फिगर बना के देखेंगे इसको किस तरीके से करते हैं। इस डेरिवेशन को करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका फिगर ड्रॉ करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका फिगर किस तरीके से बनता है। तो देखिए पहले हेडिंग को देखिए ध्यान से पढ़ लेते कि बोल क्या रहा है। अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर, यानी कि कोई चादर बनानी है हमें, कोई प्लेट बनानी है, उसके निकट क्या करना है, वैद्युत अनंत लंबाई का कोई चादर बनाना है, उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो चलिए देखते हैं इसका फिगर किस तरीके से बनता है। देखिए मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई एक चादर बना ली, अनंत लंबाई का एक चादर बना लिया। ये क्या किया, एक चादर बना ली। यहाँ से ध्यान से देखते जाइए, ये हमने कोई एक चादर बना ली, अनंत लंबाई का एक चादर बना लिए। अब क्या किए, इससे यहाँ पे एक बिंदु ले लिए, बिंदु P। अब इस चादर का इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। तो देखिए इसको किस तरीके से करेंगे। इसको करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको करने के लिए एक गॉसियन बेलन की रचना करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे एक गॉसियन बेलन बना रहा हूँ, इस तरीके से आप बनाइएगा। देखिए इस तरीके से हमारा ये बन गया। एक सेकेंड, थोड़ा आप और सफाई से बनाइएगा तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से क्या करिए, आप एक गॉसियन बेलन बना लीजिए। ये देखिए एक गॉसियन क्या करिए, एक गॉसियन बेलन बना लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे बना दिया। एक गॉसियन बेलन बना लीजिए। अब क्या करिए, इसका देखिए ये गॉसियन बेलन है, ये क्या है हमारा, ये एक गॉसियन बेलन है। क्या है, गॉसियन बेलन। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, गॉसियन सिलेंडर है, गॉसियन बेलन है। अब बेलन है यानी कि क्या है, इसके दो सिरे होंगे। जैसे कि देखिए एक यहाँ पे सिरा है इसका, एक यहाँ पे सिरा है, एक ये देखिए ये पोल है, एक ये पोल है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक बिंदु P है, तो यहाँ कि यहाँ पे एक भी बिंदु होगा, सेम दोनों हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे P लिए थे, यहाँ पे मान लेते हैं P डैश। ठीक ठीक है। अब क्या करेंगे, इस पे जो वैद्युत क्षेत्र लगेगा बाहर की ओर, ये वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, ई वेक्टर। वैद्युत क्षेत्र को लिखते हैं ई वेक्टर से, ठीक है। अब इसके तरफ से क्या लगेगा, इधर भी ऐसे लगेगा, वैद्युत क्षेत्र लगेगा ई वेक्टर। अब देखिए इसका अल्पांश क्षेत्र लिए हैं, तो इसका अल्पांश क्षेत्र क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी ए वेक्टर, डी ए वेक्टर। और इधर क्या हो जाएगा, इसका भी क्या होगा, अल्पांश क्षेत्र क्या होगा, डी ए वेक्टर होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया, डी ए वेक्टर होगा। अब देखिए ये क्या है, ये समतल आवेशित चादर है, यानी कि क्या, इसमें आवेश होंगे। तो चलिए मैं इस पर क्या करता हूँ, आवेश भर देता हूँ। मान लीजिए प्लस Q आवेश का कोई समतल चादर है, ठीक है। ये सारे क्या है, इसमें आवेश भर दिए मैंने, कोई चार्ज भर दिया, प्लस चार्ज भर दिया, ठीक है। इतना हो गया। देखिए चार्ज भर दीजिए, इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। देखिए इतना हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, हमारा फिगर कंप्लीट हो गया। फिगर आप इस तरीके से बनाइएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। थोड़ा यहाँ पे क्लियर बनाइएगा आप, तो अच्छा नंबर आपको मिलेगा। देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे। देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, बेलन के दोनों सिरों, यानी कि बेलन के ये सिरे और ये सिरे, दोनों बेलन के दोनों सिरे से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। वैद्युत फ्लक्स का मैंने आपको फॉर्मूला, डेरिवेशन सब कुछ प्रीवियस वीडियो में बता दिया, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं उसे। तो हम क्या करेंगे, वैद्युत उसका फ्लक्स निकालेंगे। वैद्युत फ्लक्स को किससे लिखते हैं, फाई ई से लिखते हैं। तो चलिए इसका दोनों सिरों पर लगने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए अतः क्या, बेलन बेलन के दोनों
सिरों, बेलन के दोनों सिरों से होकर जाने वाला क्या, वैद्युत फ्लक्स, से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स यानी क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए कितना होगा वैद्युत फ्लक्स, इसका निकालने के लिए कितना होगा। देखिए अब क्या करेंगे हम दोनों के लिए, वैद्युत फ्लक्स को किससे लिखते हैं, वैद्युत फ्लक्स को लिखते हैं हम लोग फाई ई से। जैसे कि मैंने अभी यहाँ बताया, तो फाई ई इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा, फाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा हमारा समाकलन ऑफ ई वेक्टर और क्या, डी ए वेक्टर, ई वेक्टर डी ए वेक्टर। ये देखिए ये क्षेत्र था, ये क्या था हमारा वैद्युत क्षेत्र था, और ये अल्पांश क्या था, क्षेत्रफल था इसका। तो ये ई हो गया ई वेक्टर और ये डी ए वेक्टर हो गया। अब देखिए दोनों पे निकाल रहे हैं, एक तो इस पे हो गया, अब एक तो इस पे निकालेंगे, तो प्लस करके क्या एक और यही चीज़ एक बार और लिख देंगे, यानी कि ये पहले के लिए होगा, ये दूसरे के लिए होगा, सेम इसी तरह से लिख लेंगे, ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। देखिए अब इसके बाद क्या, ठीक है इसके बाद क्या करेंगे। अब देखिए अब आपको मालूम होगा कि जब वेक्टर हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, कॉस थीटा लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, ये हो जाएगा फाई ई इज इक्वल्स टू समाकलन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा, क्या ई डी ए कॉस थीटा। अब इसमें भी वैसे ही कर देंगे, ई डी ए कॉस थीटा, वेक्टर हटाएंगे तो क्या लगा देंगे, कॉस थीटा लगा देंगे, हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। अब एक चीज़ यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से जो हमारा क्या है वैद्युत क्षेत्र है, यानी कि ई जो ई की वैल्यू है, जो ई का डायरेक्शन है, और क्या है अल्पांश क्या है, वो क्षेत्र है जो हमारा डी ए है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। अगर ये देखिए जैसे ये लंबवत होता है, इसका क्या वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, लंबवत होता, और ये क्या होता है ऐसे सीधे होता है, इसका क्या अल्पांश क्षेत्रफल ऐसे सीधे होता है। तो इनके बीच डिग्री यानी कि इनके बीच कोण कितना बनता है, कितने डिग्री का, इनके बीच जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। लेकिन ये क्या है दोनों सेम है, ऐसे ऐसे है, तो इनके बीच का जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, ये इनके बीच का कोण बनेगा थीटा बराबर क्या 0 डिग्री बनेगा, क्योंकि क्या है दोनों सेम है। जब एक लंबवत होता है एक ऐसे होता तो क्या करते हैं 90 डिग्री बनता, ठीक है। तो यानी कि क्या देखिए यहाँ पे भी ऐसे दोनों क्या है एक ही डायरेक्शन में, यहाँ पे भी दोनों एक ही डायरेक्शन, तो दोनों के बीच का जो कोण है कितना हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ हम लोग थीटा की जगह क्या लिख देंगे, कॉस, यहाँ पे लिख देंगे थीटा, थीटा की जगह लिख देंगे 0 डिग्री। तो हो जाएगा हमारा देखिए फाई ई इज इक्वल्स टू हो जाएगा समाकलन ऑफ ई डी ए कॉस 0 डिग्री, ठीक। इसमें भी ऐसे ही होगा, समाकलन ऑफ ई डी ए कॉस 0 डिग्री। अब देखिए आपको मालूम होगा सिंस कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, कितनी होती है 1, आपको तो मालूम होगा, इतना तो मैथ सबको आती है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस 0 की जगह पे क्या रख देंगे 1, तो हमारा आ कितना जाएगा, आ जाएगा फाई ई इज इक्वल्स टू आ जाएगा समाकलन ऑफ ई डी ए, 1 से गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा, तो लिखेंगे नहीं, ठीक है। अब इसके बाद प्लस यहाँ पे भी क्या आएगा, यहाँ पे भी इसकी जगह पे क्या रख देंगे, इसका मान रख देंगे 1, तो आ जाएगा हमारा ई डी ए, ठीक है। अब इतना आ गया। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए एक चीज़ आप देखिए, ई हमारा क्या होता है, ई हमेशा क्या होता है हमारा कांस्टेंट होता है, बदलता नहीं है। तो देखिए ई क्या होगा हमारा समाकलन से क्या होगा, बाहर आ जाएगा, तो आ जाएगा जब बाहर, तो देखिए क्या आएगा, दोनों तरफ क्या होगा हमारा ई क्या होगा, बाहर आ जाएगा, तो अंदर बच जाएगा डी ए का समाकलन करेंगे, सिर्फ किसका, डी ए का समाकलन करेंगे, ठीक। इसका भी हो गया डी ए। अब जब डी ए का समाकलन हम लोग करते हैं तो हम लोग को मिलता क्या है, जब हम लोग डी ए का समाकलन करेंगे तो हमारा मिल जाएगा ए के रिस्पेक्ट में करेंगे जब डी ए का, तो हमारा मिल जाएगा ए, जब इसका समाकलन किए तो ए, और ई पहले से था हमारा, तो हमारा हो गया ई, और यहाँ पे भी ऐसे ही होगा ए। तो देखिए ई ए 2 बार है तो कितना हो जाएगा, प्लस में है, तो यानी कि हमारा हो जाएगा ये फाई ई इज इक्वल्स टू, फाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा, फाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 ई ए हो गया, ठीक। इतना आ गया। अब इसको क्या करिए, आप इसको क्या करिए, समीकरण नंबर 1 बना लीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लीजिए। अब क्या करिए, आप गॉस के प्रमेय से लिखिए, क्या यहाँ पे लिखिए आप गॉस के प्रमेय से, गॉस के
अब आपने गॉस का प्रमेय पढ़ रखा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जाके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, एवी क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। देखिए क्या करेंगे, अब गॉस के प्रमेय से करेंगे। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, अब क्या मैंने आपको गॉस का प्रमेय बता रखा है। गॉस का प्रमेय हमारा क्या होता है, गॉस का प्रमेय हमारा होता है फाई इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो में। तो देखिए गॉस के प्रमेय से जो हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फाई ई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इतना हो गया। अब आपने एक चीज़ पढ़ रखी होगी, आवेश का पृष्ठ घनत्व। क्या आवेश का पृष्ठ घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए। क्या सिग्मा इज इक्वल्स टू, कभी भी पूछे आपका आवेश का पृष्ठ घनत्व को किससे दिखाते हैं, सिग्मा से दिखाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए। तो यहाँ से जब हम लोग क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो क्यू की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, क्यू इज इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा, क्यू इज इक्वल्स टू आ जाएगा ए सिग्मा या फिर सिग्मा ए, दोनों कर दीजिए, इनटू में है चाहे जैसे कर सकते हैं, इतना आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, सिंस Q इज इक्वल्स टू क्या कर देंगे, किसके फॉर्मूले से, आवेश के पृष्ठ घनत्व के फॉर्मूले से क्या कर देंगे, सिंस Q इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ए कर देंगे, सिग्मा इंटू ए कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए Q की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, सिग्मा इंटू ए। तो हमारा आ जाएगा फाई इज इक्वल्स टू, आ जाएगा हमारा फाई इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा सिग्मा ए अपॉन में क्या, एप्सिलॉन नॉट। देखिए क्यू की जगह मैंने रख दिया सिग्मा है। अब क्या करिए, आप इसको कर दीजिए समीकरण 2, इसको कर बना दीजिए क्या, समीकरण 2। अब आप लिखिए समीकरण 1 व 2 से, यहाँ पे लिखिए समीकरण 1 व 2 से। देखिए 1 व 2 से हम करेंगे क्या, अब एक चीज़ आप देखिए, जो हमारा फाई ई है इसके बराबर क्या है, 2e है। और यहाँ पे देखिए क्यू फाई इज इक्वल्स टू है हमारा सिग्मा अपॉन ए। तो हमारा ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, मैंने इसको तो यहाँ पे क्या समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम देखिए क्या करेंगे। तो हमारा ये है समीकरण 1, तो हो जाएगा 2e, ये हो गया समीकरण 1 बराबर क्या, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए अब ई को हमने वैद्युत क्षेत्र निकालना, वैद्युत क्षेत्र हमारा क्या होता है, ई होता है। तो हमारा ई को इधर ही रहने देंगे और क्या करेंगे, 2a को इधर बटे में इसके साथ लिख देंगे। तो हो जाएगा ये सिग्मा ए अपॉन क्या, 2a एप्सिलॉन नॉट, इसके बटे में आ जाएगा क्या, एप्सिलॉन नॉट के साथ आ जाएगा 2a। तो हमारा देखिए ए से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा फाइनल क्या जाएगा, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा सिग्मा अपॉन में क्या, 2 एप्सिलॉन नॉट। यही क्या होगा हमारा, यही प्रूव्ड होगा, ये क्या होगा हमारा, प्रूव्ड होगा, इस डेरिवेशन का प्रूव्ड होगा। तो आई होप कि आपको ये क्लियर होगा, ये डेरिवेशन क्लियर हो गया होगा किस तरीके से करते हैं इस डेरिवेशन को। देखिए मैंने आपको बता दिया किस तरीके से किया जाता है। इस डेरिवेशन को मैंने आपको फिगर की मदद से भी बता दिया, फिगर मैंने आपको बना के दिखा दिया इस डेरिवेशन का। इस डेरिवेशन की हेडिंग मैंने आपको बता दी, अच्छे से क्लियर कर दिया। मैंने आपको इस डेरिवेशन के साथ साथ आवेश का पृष्ठ घनत्व का फॉर्मूला भी इसमें आपको क्लियर कर दिया। अब आप अगर इस तरीके से करेंगे तो आपको फुल मार्क्स बोर्ड एग्जाम में मिल जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये डेरिवेशन क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।